दोस्तों, पिछले 2.5 साल से ये पश्चिमी देश भारत की इस बात से हद से ज्यादा नाराज थे कि भारत क्यों रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि इनके अनुसार जब यूरोप रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए रूस से तेल और गैस नहीं खरीदने के लिए कह रहा है, तो भारत को बिना अपने नागरिकों के भविष्य की तरफ देखे तुरंत सस्ता तेल या गैस खरीदना बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर हर बार हर मंच पर यही जवाब देते थे कि हमसे कुछ भी इस बारे में बात करने से पहले आप लोग गैस लेना बंद करो। अब इस पश्चिमी देशों, खासतौर पर यूरोपीय देशों ने तो इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन खुद रूस ने इस पर ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि पूरा यूरोप जल्द ही हाहाकार करने वाला है। और इससे केवल इन देशों की सर्दियां ही कहर नहीं ढाने वाली हैं, बल्कि इनकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होने वाली है। लेकिन इस सब में भारत की तो चांदी ही कटने वाली है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि दिसंबर से मार्च तक का समय पूरे यूरोप के लिए बहुत ज्यादा ठंडा समय होता है। पूरा जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन बर्फ की मोटी चादरों से ढक जाते हैं। अब क्योंकि ये सारे देश पर्यावरण को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित रहते हैं, तो इस समय में यहाँ पर लकड़ी या कोयला जलाकर घरों को गर्म करने का चलन ना के बराबर है। बल्कि इन देशों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल होता है। इसके लिए इनके फर्शों में ऐसी गैस की पाइप्स बिछाई जाती हैं जो घरों को एक्सट्रीम कोल्ड से भी गर्म रखती हैं। पिछले 2 सालों में रूस से जर्मनी जाने वाली यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम पहले ही एक हमले में बर्बाद हो चुकी थी और इससे गैस सप्लाई बंद हो गई। लेकिन अभी भी रूस से यूक्रेन होकर 2 गैस पाइपलाइन जाती थीं जो गैस की सप्लाई करती थीं। लेकिन अब रूस ने इसे भी 1 जनवरी 2025 से बंद कर दिया है। मैप में आप देखोगे तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो पहले ही ब्लास्ट में बर्बाद हो गई थी, लेकिन 2 अन्य गैस पाइपलाइन सुयोज और ब्रदरहुड वाली पूरी तरह से अब 1 जनवरी से बंद कर दी गई हैं। इन दोनों पाइपलाइन से यूक्रेन होकर पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा जैसे देशों में गैस सप्लाई होती थी। दरअसल 2019 के एक समझौते के अनुसार इस गैस पाइपलाइन के गैस सप्लाई का रिन्यूअल जनवरी 2025 में होना तय था, लेकिन यूक्रेन ने अपने यहां से होकर जाने वाली इन दोनों पाइपलाइन के समझौते को रिन्यू करने से मना कर दिया। हालांकि रूस ने भी इसे रिन्यू करने की कोई खास कोशिश नहीं की, क्योंकि रूस आए दिन के यूरोप की धमकियों से परेशान हो गया था। और वैसे भी रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान इन यूरोपीय देशों को ही होने वाला है, क्योंकि एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए इन देशों के पास कोई भी पुख्ता रोड मैप नहीं है और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 1.5 गुनी और 2 गुनी कीमत पर खाड़ी से गैस खरीदना इनके लिए मजबूरी होगी, जो इनकी अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा गर्त में ढकेलने वाली है। अब भले ही इससे यूरोपीय देश परेशान हो, लेकिन भारत की इससे चांदी कटने वाली है। और वो कैसे, चलिए बताता हूं। दरअसल तेल या गैस के कुओं के साथ परेशानी यह है कि आप इनसे गैस या तेल की निकासी पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उसे दोबारा एक्टिव करने में फिर से उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गैस तो रूस को निकालनी ही होगी। अब जब यूरोप को वो गैस नहीं देगा तो रूस भारत और चीन को ऑफर देगा, और क्योंकि गैस इन दोनों देशों को बेचना रूस की मजबूरी है, तो भारत को तेल के बाद अब गैस भी सस्ती कीमत पर मिलने वाली है, जिससे भारत का करोड़ों डॉलर बचने वाले हैं, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी और भारत का खजाना और भी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन इस सारे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।